कहानी की शुरुआत होती है योन सियून से। वो क्लास में हमेशा टॉपर रहता है, शांत, दुबला-पतला और कमजोर सा दिखने वाला लड़का। बाहर से देखकर कोई भी उसे आसान शिकार समझ लेता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका दिमाग। स्कूल में कुछ गुंडे, बुलीज होते हैं जो कमजोर बच्चों को सताते हैं। सियून भी उनके निशाने पर आ जाता है, लेकिन जहां बाकी बच्चे डरकर चुप हो जाते हैं, वहीं सियून चुप रहने के बजाय चालाकी से पलटवार करता है। वो पेन, किताब, बेल्ट, बैग जैसी रोजमर्रा की चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे सबको पता चलता है कि यह लड़का कमजोर नहीं बल्कि बेहद खतरनाक है, क्योंकि वो दिमाग से खेलता है। सियून की मुलाकात होती है आन सुहो से। सुहो सियून से बिल्कुल उल्टा है, मजबूत शरीर वाला, गर्म दिमाग का लेकिन दिल से साफ। वो हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ा हो जाता है। शुरुआत में दोनों में टकराव होता है, लेकिन जल्दी ही उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद आता है तीसरा किरदार, ओ बमसोक। बमसोक शुरू में बहुत डरपोक और दबा हुआ लड़का है। वो हमेशा तंग किया जाता है और खुद को बहुत छोटा समझता है। सियून और सुहो उसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं। पहली बार बमसोक को लगता है कि उसे सच्चे दोस्त मिले हैं। तीनों मिलकर बुलीज का सामना करने लगते हैं। उनकी दोस्ती गहरी होती है और वे एक दूसरे के लिए ढाल बन जाते हैं। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगते हैं। स्कूल के गुंडे उनकी बढ़ती ताकत से जलने लगते हैं। कई खतरनाक लड़ाइयाँ होती है, जिनमें सियून की दिमागी ताकत और सुहो की शारीरिक ताकत मिलकर चमत्कार करती है। लेकिन इस बीच बमसोक के अंदर की जलन धीरे धीरे उभरने लगती है। उसे लगता है कि हमेशा सियून और सुहो हीरो बनते हैं और उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसके मन में यह बात गहराई तक बैठ जाती है। बुलीज बमसोक की इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे उसे समझाते हैं कि सियून और सुहो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बमसोक उनके बहकावे में आ जाता है और अपने ही दोस्तों के खिलाफ साजिश करने लगता है। एक बड़ा प्लान बनाया जाता है और बमसोक सीधे सीधे उन गुंडों के साथ मिल जाता है जिनसे वो कभी डरता था। उसकी असली पहचान अब सामने आती है। आखिरी एपिसोड में सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। बमसोक की गद्दारी के चलते सियून और सुहो पर भारी हमला होता है। सियून अपनी रणनीति से लड़ाई संभालने की कोशिश करता है। सुहो पूरी ताकत लगाकर अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस खतरनाक लड़ाई में सुहो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे इतनी गंभीर चोटें आती है कि वह अस्पताल पहुंचते ही कोमा में चला जाता है। सियून अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस हालत में देखकर अंदर से टूट जाता है। वहीं बमसोक पूरी तरह अपने अंधेरे रास्ते पर निकल चुका होता है। सीजन का अंत बेहद दर्दनाक और कड़वा होता है। सियून समझ जाता है कि इस दुनिया में कमजोरी की कोई जगह नहीं है। सुहो अस्पताल में कोमा में पड़ा है। बमसोक अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर रुकती है जहां से साफ दिखता है कि असली सफर अभी शुरू हुआ है। सियून अब और भी ठंडा, समझदार और खतरनाक इंसान बनने वाला है।